प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत चोल शासकों के उपलब्धियों अथवा उसके योगदान के अंतर्गत हम लोग उसके कलात्मक उपलब्धियां या चोल शासकों का कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चोल शासकों के कलात्मक उपलब्धियों के अंतर्गत हम लोग स्थापत्य कला और शिल्प कला, जिसे मूर्ति कला भी कहा जाता है, उसके क्षेत्र में चोल शासकों का क्या योगदान रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में चोल शासकों की उपलब्धियों या उसके योगदान के अंतर्गत उसकी राजनीतिक उपलब्धियां, उसके आर्थिक उपलब्धियां या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चोल शासकों का क्या योगदान रहा, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका क्या योगदान रहा और उसकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या रहा, उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चोल शासकों के कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसकी कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, उस पर चर्चा करेंगे। चोल शासन काल में साहित्य के तरह ही कला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसमें स्थापत्य कला और शिल्प कला, जिसे मूर्ति कला भी कहा जाता है, प्रमुख है। चोल शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पल्लव शासन काल में विकसित द्रविड़ स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय चोल शासकों का है। चोल काल में निर्मित मंदिरों में तिरुकट्टलाई का सुंदेश्वर मंदिर, नरतामाले का विजयालय मंदिर, कदम्बर मलाई मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, जिसने राजराजा बनवाया था, प्रमुख चोल शासक राजा राज बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और प्रमुख चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर प्रमुख है। चोल काल के मंदिरों के आकार काफ़ी विशाल हुआ करता था। इनका धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु भी इन मंदिरों का उपयोग किया जाता था। चोल शासक के काल में प्राप्त मंदिरों की मुख्य विशेषता देव स्थान, जैसे गर्भगृह कहा जाता है, के ऊपर वने विमान या शिखर और गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार हुआ करता था। इन्हें काफ़ी विशाल और सजावट के साथ बनाया गया था। चोलकालीन मंदिरों में वास्तुकला और शिल्पकला का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अब हम लोग स्थापत्य कला के पश्चात चोलकालीन शिल्पकला या मूर्तिकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तुकला के समान ही चोल काल में प्रस्तर यानी पत्थर और धातु की अत्यंत सुंदर मूर्तियों की रचना इस समय की जाती थी।
यद्यपि इस काल में अनेक आकर्षक मूर्तियाँ निर्मित की गई, लेकिन नटराज अथवा नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट है। इसके अलावे पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय तथा गणेश इत्यादि की असंख्य प्रतिमाएं भी इस समय व्यापक पैमाने पर निर्मित की गई। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चोलों ने अपने शासन काल में प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की, विशेषकर साहित्य और राजनीतिक क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन और कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में विशेष योगदान चोल शासकों का रहा। तो बच्चों, आज हम लोग चोल शासनकाल के कला के क्षेत्र में विशेषकर स्थापत्य कला और शिल्प कला, जिसे मूर्तिकला भी कहा जाता है, के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसकी क्या उपलब्धियां रही, उस पर भी हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।